हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो टेरर इंसिडेंट हुआ, उसने यूँ कहें कि पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा दिया। और उसके जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या इवन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें एक हलचल सी मच गई। उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। वो इसीलिए अगर आप देखें तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो या उसके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो, उसमें कोई कोहेरेंस दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप देखें कि जस्ट आफ्टर India took some diplomatic measures against Pakistan, like suspension of Indus Water Treaty, or even expulsion of defense officers from Pakistan High Commission in India, stopping the Atari checkposts. तो उसके बाद पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स, इंक्लूड सेवरल मिनिस्टर्स, खास करके उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो उसका जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा अहमद आसिफ, वो भी थे। और उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ही यूँ कह लें कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है। और इवन अगर वहाँ पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही लुडिक्रस, जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया रिटेलिएट करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इंडिया के जो देयर विल बी ए वेव ऑफ टेरर इंसिडेंट्स इन ईच एंड एवरी सिटी ऑफ द कंट्री। अब इसी से आप अंदाज लगा लें कि कोई डिफेंस मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम अगर इंडिया रिटेलिएट करती है तो यू हैव टू काउंटर, और ये कह लें कि आप उसके अगेंस्ट में जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं कि आप कह देंगे कि भाई इंडिया में जो देयर विल बी ए वेव ऑफ टेरर इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब है कि आप दैट इज योर प्रोफेशन एंड इट्स implies that you have been indulging in all the terror incidents that happen in India। उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। उसी तरह आप देखें कि उसी समय एक जो ब्रिटिश टीवी चैनल को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने कहें कि कैंडिडली एडमिटेड पाकिस्तान रोल इन ट्रेनिंग, फंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग टेररिस्ट ग्रुप्स। लेकिन उसमें उन्होंने जस्ट एक अपने पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने ये सारा ब्लेम लगा दिया कि भाई यूएस एंड द वेस्ट, उसके कहने पर मैंने ये किया। लेकिन भाई आप किसी के कहने पर किए, इसका मतलब यू वेर इन्वॉल्व। और यदि आप दूसरे के कहने पर जो टेरर एक्टिविटीज आप करते हैं, तो इसमें तो भाई स्पष्ट क्लियर है कि यू आर स्पॉन्सर ऑफ टेरर एक्टिविटीज और टेरर ग्रुप्स। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उसके कहने पर किया या उसके कहने पर किया पाकिस्तान। और इसके अलावे भी आप देखें कि एक पाकिस्तान में एक नॉर्मल जो उसकी नैरेटिव है कि वी आर ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म, सो हाउ कैन वी indulge in such activities against any country, especially the neighboring country। ये उनका बड़ा ही ये कह लें कि ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट होता है। और लेकिन अगर आप इसी के ये में देखें कि भाई आपने तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ये जो था अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उस समय तो आपने मुजाहिदीन और ये सब के फोर्स में शामिल हुआ। लेकिन जब तालिबान का इमरजेंस हुआ तो उसके बाद यू हैव कंसिस्टेंटली मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बैड तालिबान, गुड तालिबान, बैड टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अभी आप जो सफ़र कर रहे हो वो तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन प्रॉब्लम, योर ओन क्रिएशंस। ये जो टीटीपी है ये तो बेसिकली पाकिस्तान के ही जो टेरर और यूँ कह लें कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो अफगान तालिबान के साथ काम कर रहे थे। अब वो जैसे ही अफगानिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई, तो उसके बाद अब उनकी नज़र पाकिस्तान में है। तो
यू आर सफरिंग ओनली बिकॉज ऑफ योर कार्मिक कर्मा, जो कहते हैं ना कि भाई आपने जो किया उसी का फल भुगत रहे। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप एक और देखें कि यूएनएससी में जो अभी पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है, और उसमें जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें तो ये जो पहलगाम टेरर इंसिडेंट है इसको तो क्रिटिसाइज किया गया है, कंडेम किया गया है, लेकिन उसमें एक दो बड़ा ही सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं, और दैट हैज़ बीन इफेक्टेड ड्यू टू द इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। उसमें है कि अगर इससे पहले आप देखें कि चाहे वो पुलवामा अटैक हुआ या इवन पाकिस्तान में जो अभी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग हुई, तो जब भी कोई भी ग्रुप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, क्लेम करता है, तो उसे भी रिजोल्यूशन में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये पहला इंसिडेंट है ये आपका पहलगाम, जिसमें जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया उसमें टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट which claimed the responsibility for this Pahalgam terror incident is not mentioned. ये पहला इंसिडेंट, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। और इसके बाद आप देखें कि जो टेरर इंसिडेंट टीआरएफ ने क्लेम किया था, अब जैसे यूएन का रिजोल्यूशन आया उसके बाद उन्होंने एक अपना डिनाइल इशू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो इसमें कोई है ही नहीं यार, मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ। ये जो क्लेम किया गया था ये किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने ये कर दिया। तो क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगता है कि भाई इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि ये जो टीआरएफ है वो कुछ नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉक्सी है एलईटी का, और एलईटी इज ऑलरेडी यूएन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि टीआरएफ वहाँ आता तो फिर पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ जाता। तो इसीलिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि भाई टीआरएफ का नाम ही नहीं है, और बाद में बैक चैनल से आप देखो कि टीआरएफ से उसने कहलवा दिया। तो इस सबको अगर आप वॉच करें और इसको जब आप एनालाइज करें तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान डिलिबरेटली और ये कह लें कि नोइंगली और अननोइंगली वो अपने को एक्सपोज कर रहा है कि वी हैव ए डायरेक्ट हैंड इन दिस टेररिस्ट एक्ट। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप शहबाज शरीफ के भी आप स्टेटमेंट देखिए कि अभी जो 26 अप्रैल को वो खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलिट्री एकेडमी है, पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी, उसके पासिंग आउट पैरेड को एड्रेस कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक ऑफर दिया इंडिया को कि भाई वी आर रेडी टू ज्वाइन न्यूट्रल, क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम भी इसके सफर हैं एंड वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन 90,000 पीपल in this incident and more than $600 billion का हमें नुकसान भी हुआ है। तो भाई इसके भुक्तभोगी हम भी हैं, इसलिए वी आर रेडी टू ज्वाइन एनी इन्वेस्टिगेशन और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जो उनका उसमें यह है। लेकिन अब ये तो सारे बैकग्राउंड आपने देखा ही कि भाई कैसे ख्वाजा आसिफ ने 2 बार इनफैक्ट, एक बार तो उसने अपना एडमिट किया रोल कि पाकिस्तान का रोल पास्ट में क्या रहा है, और प्रेजेंट में उन्होंने जो थ्रेटनिंग दिया, भाई रिटेलिएशन के अगेंस्ट में अगर आप कुछ रिटोरिकल स्टेटमेंट भी पास करते हैं तो यू मस्ट बी केयरफुल। और इसमें तो आपने जानबूझ करके अपने को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई ये जो इंडिया की में कि कोई भी सिटी नहीं बच जाएगी जिसमें टेरर एक्टिविटी नहीं हो या टेरर इंसिडेंट नहीं हो। इसका मतलब कि यू हैव डायरेक्ट रोल इन दिस टेरर एक्टिविटी। नाउ लेट अस कम टू द शहबाज शरीफ स्टेटमेंट, जो उन्होंने ये जो इम्पार्शियल और इवन करने की थर्ड पार्टी इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन की बात की, और तो उसका तो उनको सपोर्ट पाकिस्तान से भी चाइना से भी मिला। चाइना हैज ऑल्सो सपोर्टेड दिस इम्पार्शियल प्रोब इनटू दैट इंसिडेंट। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को हमें लगता है कि कभी भी इस जो ऑफर है उसमें फंसना नहीं चाहिए। दे शुड नॉट टेक इट एट
फेस में, क्योंकि अगर आप देखें कि ये पहली बात नहीं है कि इंडिया और इनफैक्ट पाकिस्तान ने ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात की है, अगर आप पीछे जाएं तो 2016 जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मोमिन ने ली थी, तो उस समय इंडिया कहें कि इट वाज विलिंग टू और इट वाज रेडी टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट इन कॉपरेशन विथ पाकिस्तान। और उसके बाद उन्होंने इंडिया ने अलाउ भी कर दिया कि एक पाकिस्तान से उस समय ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई, जो यहाँ के जो भी इंसिडेंट हैं उसको बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो विटनेसेज हैं उनको इंटरव्यू करने के लिए, फिर कह लें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गैदर करने के लिए आए। और उसमें मज़े की बात है कि भाई आईएसआई के भी लोग शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी दिखाई कि ठीक है, वी आर रेडी टू हैव ट्रस्ट इन यू बट लेट अस मूव अहेड। और उसके बाद हुआ क्या कि भाई वो तो टीम आई, उनको जो अपना कलेक्ट करना था सारा किया, लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो दे रिफ्यूज। मैंने ये कितना कि भाई एक बार आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट के तहत वी आर अलाउइंग यू टू कम टू इंडिया, and when it comes to the turn of Indian team visiting Pakistan, then you suddenly backtrack। तो इससे आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ की जो सिंसियरिटी है वो किस तरह की होगी और उनका जो फेथ है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, क्योंकि उनको भी पता है जैसे कि पास्ट में भाई इंडियन टीम को नहीं आप अलाउ किए, इसका मतलब कि आपको मालूम था कि जैसे ही इंडियन टीम वहाँ विजिट करेगी देन वी विल बी एक्सपोज्ड। और उसके अलावे भी आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया का जो 20 लेटर्स रोगेटरी और इवन डोसियर्स, डीएनए सैंपल्स, ये 20 टाइम्स इंडिया ने दिया है और उस पर पाकिस्तान हैज स्टिल टू एक्ट ऑन देम। अगर आप मुंबई टेरर अटैक्स में भी देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने तो सारे डोसियर दिया और सारे इवन जो एविडेंसरी प्रूफ वो भी, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं। वो तो उसके जो जज थे वो एक तो उन्होंने कह दिया कि नहीं दिस इज लिटरेचर, दिस डजंट काउंट एज एविडेंस, और उसके आधार पर जो लखवी है उसको कर दिया फ्री। और इवन हाफिज सईद he was not brought to the or held accountable for those actions for his own involvement। ये तो एफएटीएफ का जो प्रेशर था जिसके कारण इन्होंने ये सारे मुंबई ब्लास्ट के जो ये थे में एक्यूज थे उनको समहाउ दे हैव पुट बिहाइंड बार्स या उनको हाउस अरेस्ट किया, ये सब सारे जो एक्शन लिए उन्होंने एफएटीएफ के प्रेशर में, ये नहीं कि इंडिया के प्रेशर में। और इंडिया ने अपना डोसियर वगैरह जो भी एविडेंस शामिल उनके साथ शेयर किया उसके कारण। तो ये जो पास्ट रिकॉर्ड है इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन शरीफ से स्टेटमेंट। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो बेसिकली वहाँ जो एक खलबलाहट है और एक जो बेचैनी है उससे उबरने के लिए उनके दिमाग की उपज है कि भाई अगर हम ये प्रॉमिस कर दें और इफ इंडिया ज्वाइंस और इफ इंडिया एक्सेप्ट्स द ऑफर देन ये चलेगा कुछ दिनों तक, और आफ्टर सम टाइम यू नो टेम्पर्स विल कूल डाउन, देन देर इज नो, उसके बाद है कि भाई पाकिस्तान अपना जो चाहे वो कर ले, वो बैक ट्रैक भी कर सकता है और अपना ये कह लें कि समहाउ दे विल ट्राई टू रिगल आउट ऑफ दिस कमिटमेंट। तो उसमें एक बार जब मामला शांत हो गया तो दे थिंक इंडिया वोंट रिटेलिएट और इंडिया वोंट टेक पुनिटिव मेजर्स अगेंस्ट। तो ये उनका एक डिलेइंग टैक्टिक है और कुछ नहीं, इसके अलावा आप इसको ये कुछ भी नहीं समझे। इसीलिए इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक मेजर्स अभी अपनाए जैसे कि जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी या कहने की रिडक्शन of the staff of high commissions, expulsion of defense officers,
ये सारे मेजर हैं। इसमें खासकर ये सारे तो हैं ही बड़ा ही इफेक्टिव, लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडस वाटर ट्रीटी। इमीडिएटली तो लग रहा है कि भाई इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इंडिया उसके फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकती, माने रिड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन अभी आप देखें कि इंडिया कई चीज़ उसमें है जो अभी भी कर सकती है, और इनफैक्ट कर की है, उसकी दिशा में वो आगे बढ़ी भी। सबसे पहले ये बात है कि एक बार जब सस्पेंशन हुआ तो उस ट्रीटी के तहत, जो 60 की इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके तहत एक कंपल्सन था कि इंडिया विल हैव टू शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर इन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एट वेरियस प्लेसेस विद पाकिस्तान। तो इंडिया वो शेयर नहीं करेगा, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड जो वार्निंग दी जाती थी उसको भी इंडिया नहीं शेयर करेगा। और इसी का रिजल्ट आप देखें कि अभी जो पीओके में एक फ्लड लाइक सिचुएशन उभर गया है, इंडिया डिडंट इन्फॉर्म पाकिस्तान, और उनकी शिकायत है कि भाई इंडिया ने हम ये पानी छोड़ दिया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। भाई ट्रीटी तो अब सस्पेंशन में है, अब इंडस वाटर ट्रीटी है ही नहीं अभी फॉर द टाइम बीइंग इन ऑपरेशन, देन व्हाई शुड इंडिया डू। उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसके तहत एनुअल मीटिंग का प्रोविजन, लेकिन इंडिया कैन रिफ्यूज। और अभी हाल में कई उसके अप्रूवल जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया जो बिल्ड करने जा रही है इंडस वाटर इसके जो वेस्टर्न रिवर, उस पर इंडिया ने कई प्रोजेक्ट प्लान किया, और ड्यू टू पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस दे आर अंडर कंसिडरेशन। तो उस सबके भी अप्रूवल का टाइम था, इंडिया में रिफ्यूज टू अटेंड दोज मीटिंग्स, क्योंकि अब तो भाई सस्पेंस, ये तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को, नाउ इट कैन मूव अहेड टू इम्प्लीमेंट दोज प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से इंडिया के पास अब एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज है, और ये तो साफ पता चल रहा है कि अगर आप उसका रिएक्शन देखें उस साइड का, जैसे बिलावल भुट्टो ने सिंध में एक सुकूर एरिया है जहाँ एक रैली को एड्रेस कर, और उसमें उन्होंने अपनी बौखलाहट को एक्सप्रेस किया। वो कहा कि भाई या तो इस इंडस हमारा है और इसमें या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उसी तरह आप ये शहबाज शरीफ का भी आप रिएक्शन देखें कि भाई यदि इंडिया वाटर फ्लो को कम करती है या डाइवर्ट करती है या मैंने इसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, देन दैट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर और विल बी मेट विथ फुल फोर्स एंड माइट। भाई ये तो सारे एम्प्टी रिटॉरिक्स हैं। नाउ इट बॉल इज इन योर कोर्ट ऑन दैट फ्रंट एंड इंडिया हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड। भैया आपके जो पीओके में जो फ्लड लाइक सिचुएशन उभर के आ गया है, तो उसमें तो ऑलरेडी वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया हैज मूव्ड अहेड, इंडिया डिडंट शेयर एनी फ्लड वार्निंग्स विथ यू, तो जो करना है आप कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया को कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पास्ट को देखें तो भाई 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो उसके कारण अब अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स और या लैंड फोर्स से दोनों के बड़े हाई अलर्ट पर रखी है, तो दे आर ऑलरेडी रेडी टू काउंटर इंडियन थ्रेट। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि भाई कभी भी इंडिया रिपीट नहीं करती है एक स्ट्रेटजी को। अगर आप देखें कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में बालाकोट उसमें एयरक्राफ्ट का यूज हुआ है, तो दोज ऑप्शंस आर देयर, बट इंडिया माइट थिंक ऑफ समथिंग एल्स जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तो इंडिया को ये जो अपनी टाइमिंग है वो अपने हिसाब से लेगी, इंडिया कोई जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सब इफेक्टिव मेजर्स और अगेंस्ट यू एंड यू आर फीलिंग द हीट ऑन दोज फ्रंट्स। तो अब इंडिया करेगी क्या भाई, अपने हिसाब से अपने टाइमिंग देखेगी और टारगेट भी इंडिया खुद चुनेगी, वो आपके जल्दीबाजी और इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन
India will do. There is no doubt about that kinetic action because diplomatic measures India has already taken. Now there is a turn of kinetic action against Pakistan. क्योंकि अभी जो एक डेटरेंस जो अभी 2019 या 2016 के बाद एक जो डेटरेंस था, दैट डेटरेंस हैज़ बीन इरोडेड और इट हैज़ फॉलन नाउ। क्योंकि पाकिस्तान ने जो टेरर स्ट्राइक किया उसके बाद तो वो इसका मतलब है कि वो डेटरेंस अब काम नहीं कर रहा है। सो इंडिया विल हैव टू रीस्टोर द डेटरेंस बाय रिसोर्टिंग टू सम फॉर्म ऑफ काइनेटिक एक्शन, जिससे उसे एक क्लियर मैसेज मिले कि भाई इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक ट्रैक। If you commit any sort of this cross border terror activities, we will face or we will feel the heat. इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया विल डू एंड इट विल डू इट एट इट्स ओन टाइम। आपके हिसाब से नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भी इंडिया रिएक्ट करेगी। देयर इज नो सच अर्जेंसी ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी जो स्पीच हैं रैली में या मन की बात में, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई देयर विल बी जस्टिस फॉर द विक्टिम्स। ये नहीं है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सिट आइडल, वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश द टेररिस्ट एज वेल एज देयर कोलैबोरेटर्स या कंस्पिरेटर्स वाले। तो घटना तो घटनी है, लेकिन कब घटेगी, नाउ दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। इसमें कुछ नहीं। और ऑलरेडी भैया अगर आप कश्मीर में देखें तो इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसी है, दे आर ऑलरेडी फुल्ली एक्टिव। उसमें जो वहाँ के जो फैसिलिटेटर्स थे उनके पीछे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट पड़ी हुई। और इवन ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये जो टेररिस्ट इस पहलगाम इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व थे, दे हैव बीन ऑल्सो स्पॉटेड, टारगेटेड and cornered. So it won't be a surprise that within some time we will come to know that those terrorists have been liquidated. तो इसीलिए इंडिया को कोई जल्दी नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि अभी अगर आप जल्दी करते हो और खास करके पाकिस्तान जैसा उम्मीद कर रहा है उसके हिसाब से करते हो, तो देयर विल बी ऑलवेज डेंजर ऑफ एस्केलेशन। सो बेटर है कि भाई आप आराम से अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से और अपने टारगेट के हिसाब से काम करें। धन्यवाद।